अस्सलाम वालेकुम जी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है दस्तक ऐप के बारे में, क्या-क्या चीज़ें हमारे पास मौजूद है। दस्तक ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हमारे गवर्नमेंट सीएम मरियम नवाज़ साहिबा ने हमारे लिए बनवाई है ताकि हम घर बैठे अपने काफ़ी सारे काम कर सकते हैं अपने टाइम की बचत के साथ। तो क्या हम वो काम वाक़ईतन घर बैठे कर सकते हैं या वो अभी तक चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं उस ऐप में? तो वो चीज़ें हम देखते हैं। द सबसे पहले हम दस्तक ऐप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से। तो ये जो लाइट कलर में दस्तक ऐप है, ये पंजाब की दस्तक ऐप नहीं है। ये जिसके ऊपर मैंने डॉट लगाया है और क्रॉस कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन पंजाब की एप्लीकेशन नहीं है, ये है केपीके की, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की एप्लीकेशन है। जब आप इसको इन्फॉर्मेटिव यानी कि इसको देखते हैं, तो इसके ऊपर लिखा हुआ भी आता है कि ये केपीके की है। ये जो दूसरी ये थोड़ा ग्रीन कलर में है, हैवी ग्रीन कलर में, ये आप देख सकते हैं पंजाब इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, ये जो है ये पंजाब की है। इसके नीचे लिखा हुआ है पीआईटीबी का जो लोगो है वो भी लिखा हुआ आ रहा है। ये पंजाब की एप्लीकेशन है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन करें, अकाउंट बनाएं। तो ये जो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अभी हम देखते हैं कि इनमें से कौन-कौन सी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। एक सिटीज़न सर्विस है, एक बिज़नेस सर्विस है। बिज़नेस सर्विस में सिर्फ़ और सिर्फ 3 चीज़ें हमारे पास ओपन है, वो भी सिर्फ पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से। बाकी सारी की सारी चीज़ें अभी तक लॉक हैं। यानी कि आपने अपनी कोई आइटम रजिस्टर करवानी है या फूड लाइसेंस लेना है, ये एक और ये जो आपके सामने है अप्रूवल, ये तीनों चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बिज़नेस कैटेगरी में जो अवेलेबल हैं हमारे पास। इनके अलावा कोई भी यानी कि चीज़ जो है बिज़नेस वाली कैटेगरी में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक ओपन नहीं की गई। बाकी सिटीज़न सर्विसेज में भी सेम ही सब कुछ है, सिर्फ़ और सिर्फ आप देखेंगे तो आपको लाइसेंस की शक्ल में कुछ चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और कुछ भी नहीं। यानी कि अभी हम करैक्टर सर्टिफ़िकेट जो है उसको अगर हम घर बैठे मंगवाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फैसिलिटेटर कोड जो है वो मांग लेते हैं। ये फैसिलिटेटर कोड क्या चीज़ है और ये कैसे मिलता है, ये हम अभी आगे आपको बताते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें मुहैया की है, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ों में ही ये फैसिलिटेटर कोड लाजमी है, इसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय 4 चीज़ों के। वो 4 चीज़ें कौन सी है वो भी अभी हम आपको बताते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इनमें काफ़ी चीज़ें बल्कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो फैसिलिटेटर कोड के अलावा यानी कि वो अवेलेबल नहीं है। ये अभी हम लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जो है इसको यानी कि बना रहे हैं। तो ये अगर तो आप ख़ुद बनाना चाहते हैं या अगर किसी और का बनाना चाहते हैं तो वो भी बन सकता है। यहाँ पर आकर अगर आपने अपना लाइसेंस यानी कि ख़ुद बनाना है अपना, तो ये यहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड नंबर वगैरह लिखेंगे, और अगर आपने किसी और को बनाना है तो उसका भी यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर लिखें। लेकिन यहाँ पर न्यू वाले बनेंगे। अगर आपने पहले अपनी कभी भी लर्नर लाइसेंस बनवाया था तो वो यहाँ पर इस आपको शो नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ न्यू लाइसेंस ही शो होगा। अगर आपका पुराना कोई बना हुआ है वो आपने दोबारा बनाना है तो आपको रीन्यूअल लर्नर लाइसेंस पर जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन ऐड होगी और वहाँ पर फिर आपका दोबारा लर्नर लाइसेंस जो है वो रीन्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस में आपने वो सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें, फ़ोन नंबर, अपना आईडी कार्ड नंबर, और आप किस सूबे से हैं और किस ज़िले से हैं, आपकी तहसील क्या है, आपकी एज क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपको कोई मजदूरी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फिर नीचे जाकर आपसे पूछते हैं कि आपने लर्नर लाइसेंस किस चीज़ का बनवाना है, यानी कि आपने गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, एग्री का, रिक्शा का, किस चीज़ का आपने लर्नर लाइसेंस बनवाना है। ताकि एलटीवी के लर्नर लाइसेंस भी यहाँ से बन सकते हैं। तो आपने जौन सा लाइसेंस बनवाना है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। लर्नर लाइसेंस, ये सारे के सारे लर्नर लाइसेंस की फ़ीस सेम होती है। कमर्शियल की ज़्यादा होती है, नॉन कमर्शियल की 500 रुपये फ़ीस होती है लर्नर की। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है, यानी कि जिसका बना रहे हैं लाइसेंस। फिर उसके आईडी कार्ड के फ्रंट और बैक की तस्वीर अपलोड करनी है और ये सारा कुछ आपके सामने यानी कि रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो भी डोर स्टेप से करवाते हैं तो उसके लिए भी आपको फैसिलिटेटर कोड लगाना पड़ेगा, आप वैसे नहीं कर सकते। जैसे ही मैं अपना कर रहा हूँ ना, मेरा क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट रजिस्टर है
तो मैं अपना जैसे अकाउंट देखें यहाँ पर बनाता हूँ, तो मेरा मोटरसाइकिल का, क्योंकि मेरा लर्नर बना हुआ है लाइसेंस, तो ये मेरा यहाँ पर लर्नर लाइसेंस शो नहीं होगा। मोटरसाइकिल का, कार का, जीप का, बाकी सारी चीज़ों का शो हो रहा होगा, लेकिन मोटरसाइकिल का शो नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अगर मैं दोबारा बनाना चाहता हूँ तो मुझे लर्नर रीन्यूअल लाइसेंस पर जाना पड़ेगा, न्यू वाले लाइसेंस पर वो मेरा रजिस्टर नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हैं आपके सामने, बाकी चीज़ें भी अभी आपके सामने रखते हैं कि कैसे कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ पर जो आपका बना हुआ है वो आप नहीं बना सकते, उसके अलावा आप जौन सा चाहें बना सकते हैं। यानी कि अगर आपका कार का नहीं बना हुआ, गाड़ी का नहीं बना हुआ, रिक्शा का नहीं बना हुआ, तो आप यहाँ पर उनका बना सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ का लाइसेंस आपका बन चुका है वो आप यहाँ पर नहीं बना सकते। तो ये है हो गया जी एक प्रोसेस। और इसके बाद जी रीन्यूअल आपको चेक करवा देते हैं कि अगर तो आपका लाइसेंस जो है वो रीन्यू होने वाला है, यानी कि आपने पहले कभी बनाया था, तो उसको रीन्यू कैसे करते हैं। यहाँ पर आपने सिंपल अपना आईडी कार्ड और डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद ये देखें आपके सामने ये मेरा लाइसेंस जो है पुराने वाला मोटरसाइकिल वाला शो हो गया, लेकिन उसके अंदर भी मुझे अगर रीन्यू करना है तो सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा और तस्वीर दोबारा अपलोड करनी पड़ेंगी। तो ये जी सिर्फ़ और सिर्फ 4 चीज़ें हैं। एक लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस है, एक इंटरनेशनल लाइसेंस है और एक रीन्यूअल रेगुलर लाइसेंस और रीन्यूअल लर्नर लाइसेंस। सिर्फ़ ये 4 चीज़ें हैं हमारे पास, इनको अभी मैं मार्क भी कर दूँगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास अवेलेबल होती हैं इस पूरी की पूरी एप्लीकेशन में। बाकी इसमें कोई भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जौन सी भी चीज़ आप ओपन कर लेता है कि ट्रैफ़िक चालान के लिए भी आपको फैसिलिटेटर कोड की ज़रूरत है। हालाँकि इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी ऐप है, ई पे पंजाब है, वो बहुत ईज़ी आपका सारा का सारा काम करती हैं और किसी चीज़ की उसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आप घर बैठे ही खुद से सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर यानी कि सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, वो जो चाहें करें। और फैसिलिटेटर कोड कैसे हासिल होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो एक लंबा प्रोसीजर है, उसकी भी मैं अभी आपको डिटेल बताता हूँ। अभी यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं आपको जो आप यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं, वो सिर्फ 4 चीज़ें हैं ये जिनके ऊपर हम मार्क कर रहे हैं। इन 4 चीज़ों के अलावा आपके पास यहाँ पर कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप कोई भी चीज़ है वो फैसिलिटेटर कोड हासिल किए बगैर यहाँ पर नहीं कर सकते। अब फैसिलिटेटर कोड क्या है वो अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो इसमें हमारी गवर्नमेंट कहती है वो है जी आपने फैसिलिटेटर ऐप डाउनलोड करनी है, दस्तक फैसिलिटेटर ऐप। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवानी है, अपने यानी कि नाम, आईडी कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, अपना मुकम्मल ओरिजिनल पता और अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सनद भी अपलोड करनी है। सिर्फ बताना नहीं है कि मैट्रिक की, उसकी सनद भी अपलोड करनी है। उसके बाद वो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, फिर आपका वेरिफिकेशन होगी, फिर आपको एक कोड मिलेगा। और यानी कि ये कोड उसके लिए सिर्फ मेरे ख्याल में बेहतर है जो यानी कि ये एक पूरा के पूरा यानी कि अपना प्रोग्राम चलाना चाहता है, अपना कारोबार चलाना चाहता है, वो बंदा ये काम करे। लेकिन जो बंदा घर बैठे सिर्फ अपना आईडी का और अपना लाइसेंस वगैरह बनवाना चाहता है, वो तो इस झंझट में पड़ गया, तो ये तो बड़ा लंबा प्रोसीजर, यानी कि ये बिल्कुल फ़िज़ूल चीज़ हो जाएगी। तो आपको अगर लाइसेंस बनवाना है यहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ लर्नर बना सकते हैं। लेकिन अगर लर्नर लाइसेंस बल्कि इसकी बजाय इसमें भी फिर काफ़ी पेचीदियाँ हैं। यहाँ से आप लर्नर लाइसेंस बनाने के बजाय आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ, यहाँ पर DLIMS सर्च करें। DLIMS पर जाकर आप सिंपल अपना जौन सा भी लाइसेंस चाहे बनवा सकते हैं, यानी कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और अगर आपने अपना ई चालान वगैरह और क्या कहते हैं, अगर मोटरसाइकिल का ट्रांसफ़र वगैरह लगाना है या इस तरह के बाकी चीज़ें हैं, जैसे ये दस्तक ऐप में निकाह, तलाक और ये सारी चीज़ें ऐड हैं, तो वो तो ऑलरेडी पाक आईडी ऐप में जो हमने वीडियो बना दी हैं काफ़ी सारी, उन चीज़ें वो सारी की सारी चीज़ें पाक आईडी ऐप में अलग से और बड़े अच्छे तरीके के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यानी कि ये एप्लीकेशन जो है, ये उन्होंने सारी एप्लीकेशन जो अपनी आज तक उन्होंने एप्लीकेशन बनाई हैं, उन सारी की सारी एप्लीकेशंस को एक पॉइंट पर जमा किया है। लेकिन वो भी इतना यानी कि काबिले अमल या काबिले बर्दाश्त चीज़ नहीं है। वो भी अभी तक यानी कि उस पर काफ़ी वर्किंग की ज़रूरत है। कुछ भी चीज़ उसमें आम आवाम के लिए ओपन नहीं की गई। ये आपके सामने DLIMS से आप जो चाहें यानी कि घर बैठे कर सकते हैं। आपको किसी किस्म के एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, यानी कि दस्तक ऐप अभी तक जो है वो वर्किंग नहीं है सही से। इस पर मज़ीद गवर्नमेंट को चाहिए कि वर्किंग करें। यही फ़ायदे आप बाकी एप्लीकेशन से बहुत ही अच्छे तरीके से उठा सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को भी लाजमी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।